बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम देश हित में बनाई गई है और इससे सेना बेहतर होगी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्कीम में दखल देने की कोई जायज वजह नहीं है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में 17 से 21 साल के अग्निवीरों की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इनमें से 1/4 अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिलेगी। इस स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे और स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। पिछले साल 15 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जो बीजेपी के कहीं ना कहीं उनके हक में है। और अब बात मेघालय और नागालैंड की, जहां पर आज मतदान जारी है। 1 बजे तक मेघालय में 44.7%, तो नागालैंड की बात करें तो यहां पर 60% वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज दोनों ही राज्यों में 59 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने की वजह से यहां पर एक सीट पर चुनाव रद्द हो गया है, तो वहीं नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी निर्विरोध पहले ही जीत चुकी है। वहीं दोनों राज्यों में 118 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे इस वोटिंग के बावजूद नागालैंड में चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव की खबरें सामने आई। यहां वोखा में एनपीपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं के झड़प के दौरान फायरिंग की भी खबर सामने आई है। और अब बात करेंगे बाजार की। आज सेंसेक्स निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरावट पर बंद हुआ, हालांकि आखिरी घंटे में रिकवरी देखी गई। आइए बाजार का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए बाजार के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था। भारतीय बाजारों में प्रेशर जो पिछले हफ्ते चल रहा है वो आज भी प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ा और तेज बिकवाली के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि लोअर लेवल से 100 अंकों के आसपास रिकवरी जरूर इंडेक्स में है, लेकिन 17,300 एक समय पर इंडेक्स ने ब्रीच किया। 17,400 के आसपास क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था, लेकिन निफ्टी बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा था। हरे निशान में करीब 300-400 अंकों की तेजी वहां देखने को मिली। रियल्टी में खरीदारी थी, आज कुछ हद तक बाइंग फार्मा में थी, लेकिन प्रेशर था आज मेटल में, आईटी में, बैंकिंग में, माफ कीजिएगा ऑटो में, जहां पर तेज गिरावट के साथ इंडेक्स जो है बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल आज एक और ऐसा सत्र जबकि भारतीय बाजारों के अंदर प्रेशर के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? कहां पर तेजी, कहां पर सुस्ती? देखिए, आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज बहुत सेलेक्टिव नाम ही आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर, पावर ग्रिड लास्ट आवर में एक अच्छी बाइंग थी, कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था आज गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइज 9.5% नीचे, बजाज ऑटो 5.5% नीचे, यूपीएल 4% नीचे और टाटा स्टील 3.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप टॉप गेनर्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स 12% ऊपर, सनोफी 5.5% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.5% ऊपर और साथ ही साथ क्रिसिल करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था टाटा टेली महाराष्ट्र, टीटीएमएल में, जी एंटरटेनमेंट में, जी एंटरप्राइजेज में, उसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स और अदानी विल्मर, कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 5% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में बढ़िया तेजी थी आज, बीओबी में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, एसबीआई में, जो कि 1.5 से लेकर 3% तक की तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज प्रेशर था ऑटो में, जिसको बजाज ऑटो लीड कर रहा था 5.5% नीचे, संवर्धना मदरसन 5% नीचे, आयशर 2.5% नीचे और एमआरएफ करीब 2% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा प्रेशर था मेटल में, जिसमें अदानी, हिंदुस्तान जिंक, रत्नावनी मेटल और टाटा स्टील 3.5 से लेकर 10% तक आज टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आईटी एक और ऐसा सेक्टर जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक वीक सेशन आज फिर हमने क्लोज होते हुए देखा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज राहुल